नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आपके समक्ष उपस्थित हूँ एनसीईआरटी की हाई स्कूल की पुस्तक के प्रथम पाठ सूरदास के पद की व्याख्या लेकर। विद्यार्थियों, सूरदास जी के बारे में हिंदी साहित्य जगत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जानता होगा। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे हिंदी साहित्य को 4 भागों में 4 कालों में विभाजित किया गया है। प्रथम काल आदिकाल, द्वितीय काल भक्ति काल, तृतीय काल को रीति काल तथा चतुर्थ काल जो है वो आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो जो सूरदास जी थे वो हमारे भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। जो हमारा भक्ति साहित्य है या भक्ति काल है वो 2 भागों में विभाजित है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। विद्यार्थियों, जो सगुण भक्ति धारा थी वो सगुण उपासना में अत्यधिक विश्वास रखती थी। सगुण ईश्वर की उपासना उसका प्रमुख लक्ष्य था। सगुण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, सगुण का अर्थ होता है गुण के साथ, यानी कि वह ईश्वर या वह भगवान, वह इष्ट जो कि मानव को अपने गुणों के साथ दिखाई देता हो, मानव उसके गुणों के बारे में जानते हों, उसे हम क्या कहते हैं? सगुण भक्ति धारा। और इस सगुण भक्ति धारा में श्री कृष्ण मार्गी शाखा और राम मार्गी शाखा 2 प्रमुख शाखाएं थीं। सूरदास जी इसी कृष्ण भक्ति मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि थे। आपको बता देना चाहती हूँ कि जो निर्गुण भक्ति शाखा थी उसमें भी 2 प्रकार के कवि होते थे। निर्गुण भक्ति शाखा, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है कि निर्गुण यानी बिना गुण का ईश्वर, निराकार ईश्वर जिसके हाथ पांव नहीं होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निर्गुण ईश्वर। और जो निर्गुण ईश्वर हैं उनको भी मानने वाले जो लोग थे उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी लोग थे वो ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते थे। ज्ञान उनके ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन था। और जो प्रेमाश्रयी शाखा के लोग थे वो ईश्वर को प्रेमी और स्वयं जीवात्मा को उसकी प्रेमिका मान करके अपनी काव्य रचना सृजन करते हैं। तो विद्यार्थियों, जो सूरदास जी थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि थे, वात्सल्य रस के सम्राट थे। उन्होंने ऐसा जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का कि ऐसा अद्वितीय सौंदर्य हिंदी साहित्य में आज तक वर्णन किसी भी ने भी नहीं किया है। बच्चों, सूरदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, परंतु जिस तरीके से इन्होंने श्री कृष्ण जी के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है उस प्रकार कहीं से भी नहीं लगता है कि सूरदास जी कहीं से भी जन्मांध थे। इनमें भी लोगों के मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न हैं। आज जो मैं आपको पहले मैं आपको सूरदास जी के जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय बता देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं इनके पदों की व्याख्या करूँगी। ये पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं और भ्रमर गीत जो रचना है वो सूरसागर में संकलित है। सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचना थी सूरसागर, और उसी में से ये भ्रमर गीत के कुछ पद आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दिए गए हैं, जो कि हाई स्कूल की पुस्तक है। लेकिन पहले मैं आपको सूरदास जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय उनका देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं उनके पद आपको पढ़ाऊँगी। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं।
महाकवि श्री सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनुकता क्षेत्र में हुआ था। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। वे मथुरा के बीच गौघाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास बैरागी प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। भ्रमर गीत के बारे में कुछ आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि जो आप पद पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी के, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित है, तो ये पद जो आपके लिए गए हैं ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो इसलिए आपको भ्रमर गीत के बारे में कुछ जानकारी देना आवश्यक है। बच्चों, जो भ्रमर गीत है, ये शब्द भ्रमर आपने अवश्य ही सुना होगा। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। भ्रमर का क्या अर्थ होता है? भौरा। और भौरा जब एक समय जबकि श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे गोपियों को छोड़ करके, और उन्होंने वापस ब्रज आने का वादा किया था गोपियों से, पर वो बड़े लंबे समय तक मथुरा में ही रह गए। कंस को मारने के बाद वो वहाँ पर राजकाज संभालने लगे, प्रजा की देखभाल करने लगे। उन्हें अपने जीवन में इतना समय नहीं मिला कि वो वापस गोपियों के पास आते और उनसे मिलते। तो फिर उन्होंने उद्धव अपने, जो कि उनके मित्र थे, उनको गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा भेजा। क्यों? क्योंकि जो गोपियाँ थी वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई थी। वो श्री कृष्ण जी को तो एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती थी। वो श्री कृष्ण जी के विरह में तपती रहती थी, तो श्री कृष्ण जी को याद भी करती रहती थी। लेकिन श्री कृष्ण जी उन तक जब नहीं पहुंच पाते हैं तो वो वहां से अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं कि हे मित्र उद्धव, जाओ तुम वहाँ की गोपियों को योग का संदेश दो, उनको योग मार्ग में दीक्षित करो। दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी का ये भी उद्देश्य था कि जो उद्धव थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही नीरस टाइप के व्यक्ति थे। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अगर मैं इनको गोपियों के पास भेज देता हूँ तो उनकी बुद्धि में भी प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, ये भी सगुण मार्ग में वापस आ जाएंगे और ये नीरस योग की जो साधना करते हैं ये उनको छोड़ देंगे। ये जो बहुत चतुर बनते हैं, जब ये गोपियों को जा कर के देखेंगे तो इनकी सारी चतुरता खत्म हो जाएगी। तो आपको तो पता है कि श्री कृष्ण जी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे और राजनीतिक भी थे, नीतिज्ञ भी थे। तो उन्होंने एक युक्ति उनके दिमाग में आई और उन्होंने उद्धव को वहाँ पर भेज दिया ब्रज में कि जाओ गोपियों को संदेश दे करके आओ। अब भ्रमर गीत का क्या मतलब है कि जब वहाँ पर उद्धव जैसे ही गोपियों को संदेश देने ब्रज में पहुँचते हैं तो वहाँ उसी समय जब वे अपना ज्ञान गोपियों को सुना रहे होते थे, तो चूंकि गोपियाँ ब्रज की स्त्रियाँ थी, वो श्री कृष्ण के सिवा जब श्री कृष्ण जी बंसी बजाते थे तब सारी गोपियाँ अपना घर बार काम छोड़कर निकल आती थी। वैसे गोपियाँ बहुत ही मर्यादित गांव की सीधी साधी स्त्रियाँ थीं, वो सीधे कोई भी बात किसी पर पुरुष से नहीं करती थी। तो वहाँ पर होता क्या है कि एक जब उद्धव ज्ञान का संदेश सुनाने आते हैं तो उसी समय एक भौरा उनको दिखाई देता है और उस भौरे की ओर संकेत करके जो गोपियाँ रहती हैं वो उद्धव को प्रत्युत्तर देती हैं अपने वाक् चातुर्य से। वो गोपियों का जो अपने वाक्य चातुर्य से जो उद्धव थे उनके ज्ञान को वो पूरा का पूरा उल्टा कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों के वाक्य चातुर्य से पराजित होकर के वापस मथुरा को चले आते हैं।
तो भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत में सूरदास जी ने उद्धव गोपी का संवाद बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। साथ ही गोपियों के माध्यम से उन्होंने निर्गुण की अपेक्षा सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया है। इसमें अपने प्रिय और आराध्य श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का विरह वर्णन भी अद्भुत है। उन्होंने अपने अभिन्न मित्र उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोकुल भेजा। वहाँ गोपियों के साथ उनका वार्तालाप हुआ। तभी वहाँ एक भ्रमर उड़ता हुआ आ गया। गोपियों ने उस भ्रमर को प्रतीक बनाकर अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर जो व्यंग किए और उपालंभ दिए, उसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, पुनः आपको बता देती हूँ समझाते हुए कि भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। और जब गोपियों को संदेश सुनाते हैं उद्धव जी, तो उसी समय भ्रमर आ जाता है। तो गोपियाँ जितना प्रत्युत्तर उद्धव को देती हैं, वह सब वो भ्रमर को संबोधित करते हुए देती हैं। इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा। इसे हम लयबद्धता के साथ गा सकते हैं, इसके लिए इसी का नाम गीत भी है, साथ में जोड़ दिया गया है, भ्रमर गीत। आइए विद्यार्थियों, इसका हम लोग पहला पद पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस राहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की, गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यो बागी। हाव का अर्थ होता है हो, अति यानी कि बहुत, बड़भागी भाग्यवान, अप्रस कहते हैं अछूता, यानी कि कोई चीज़ जो हम तक नहीं पहुंच पाई हो, जिससे हम अनछुए रह गए हों, उसको कहते हैं अछूता। स्नेह यानी कि नेह या प्रेम, तगा यानी कि धागा, अनुरागी यानी कि प्रेमी। पुरैन कहते हैं विद्यार्थियों कमल को, तय मीन्स इसलिए, नाहिन मीन्स नहीं, पात का अर्थ होता है पत्ता, ता मीन्स होता है उसका, जो मीन्स जैसे या जिस प्रकार, गागरी होती है एक मटकी, छोटा सा घड़ा होता है, उसको बोलते हैं। ताको मीन्स उसको, प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी, पाँव, पाँव का अर्थ है पैर, परागी यानी कि मुग्ध होना, भोरी, भोरी का तात्पर्य है भोली भाली, जो गोपिकाएं थी वो भोली भाली थी। गुर, गुर का तात्पर्य यहाँ पर गुड़ से है। और पागी का अर्थ होता है पगा होना। जैसे कि कभी कभार चीनी में कोई चीज़ मिला दी जाती है तो कहते हैं कि चीनी पाग के बनाई गई है, चीनी मिला के बनाई गई है, उसको कहते हैं पगा होना, मिला होना। तो उद्धव को संबोधित करते हुए जब गोपियाँ उनसे कहती हैं, जब उद्धव उनको ज्ञान के मार्ग पर चलाने के लिए आते हैं, तो गोपियाँ जो कि श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थी, वो श्री कृष्ण जी के प्रेम में पगी हुई थी, वह अपने मन से उनको एक पल के लिए नहीं दूर कर सकती थी। तो ऐसे में जब उद्धव जी उनको ज्ञान का रस सुनाने आते हैं, तो गोपियों के मन में बहुत ही खीज उत्पन्न होती है। तो वो क्या करती हैं, वो गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग करती हैं, और ऐसा व्यंग करती हैं कि उद्धव अंत में घबरा कर वहाँ से चले जाते हैं। तो जो आपका प्रथम पद है उसमें क्या कहती हैं गोपियाँ, सुनिएगा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव तुम तो अति बड़भागी, बड़भागी का अर्थ, अति बड़भागी का अर्थ है बड़े भाग्यवान हो। हालांकि ये उनका व्यंग है, वास्तव में वो जो गोपियाँ थी उद्धव को अभागा समझ रही थी। क्यों अभागा समझ रही थी? क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के समक्ष रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूबे थे और वे ज्ञान का, योग का संदेश पढ़ रहे थे, इसलिए वो उनको क्या कहती हैं, अभागा। पर
यहाँ पर वो अभागा अपने मन से कहती हैं और उनको उपालंब करते हुए, व्यंग करते हुए उन्हें बड़भागी यानी बड़े भाग्यवान कहती हैं। क्यों? उसके पीछे एक और कारण है। वो कारण यह है कि जो व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ जाता है, ईश्वर के चाहे मनुष्य के, उसके जीवन का चैन जब तक उसे अपने प्रिय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक खत्म हो जाता है। और उद्धव को किसी से प्रेम ही नहीं था, तो उनके जीवन में शांति ही शांति थी। इसलिए भी वो उन्हें क्या कहती हैं? बड़भागी। मतलब कि तुम अगर किसी के प्रेम में नहीं पड़े हो तो तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, कम से कम तुम शांति के साथ जीवन तो जी रहे हो। यह दूसरा कारण भी था उन्हें बड़भागी कहने का। पर यहाँ वास्तविक अर्थ जो है वो उपालंभ या व्यंग के रूप में दिया गया है। वो कहती हैं, हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे भाग्य तो बहुत ही अच्छे हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम अपरस हो यानी अछूते हो, तुम तो जानते ही नहीं हो। किसको नहीं जानते हो? स्नेह तगाते, स्नेह का जो धागा होता है, प्रेम का बंधन होता है, उस प्रेम के बंधन से तुम अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में किसी प्रकार का अनुराग या प्रेम है, और इसलिए तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम उसी जिस प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी अगर तुम उनके प्रेम में मग्न नहीं हुए हो, तुम पर उनके प्रेम का जरा सा भी असर नहीं है, तो तुम बड़भागी हो। और तुम तो उसी प्रकार से हो जैसे कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जैसे एक पुरैन का यानी कि एक कमल का जो पत्ता होता है, वो पत्ता बहुत चिकना होता है और वो रहत जल भीतर, वो रहता है जल के भीतर। जो कमल का पत्ता होता है, कमल के पुष्प का जो पत्र हो या पत्ता होता है, वो जल के भीतर तो होता है। तारस देह न दागी, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का दाग या धब्बा या पानी की बूंद नहीं टिकती हैं। क्यों? क्योंकि वह बहुत चिकना होता है। जैसे आपने चिकना घड़ा मुहावरा सुना है ना, कि जो चीज़ चिकनी होती है उसके ऊपर कोई भी चीज़ का असर नहीं होता है। तो गोपियाँ उसी को व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम तो पुरैन के पात के समान हो, जो जल के भीतर रहते हुए भी उसको जल की बूंदें ना तो उस पर टिकती है, ना किसी प्रकार का उस पर दाग धब्बा लगता है। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के संग तो हो, लेकिन उनके प्रेम का तुम पर तनिक भी असर नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, ज्यों में जैसे जल माह, जल में तेल की गागरी, अगर कोई तेल लगी हुई गगरी, अगर हम किसी गगरी को, छोटी मटकी होती है जो पानी का, उसमें हम तेल लगा करके जल के अंदर डाल देंगे तो जल के भीतर जाते हुए भी उस पे बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की बूंद जरा सा भी लगती नहीं है, टिकती नहीं है। वो घड़ा ऐसे ही चिकना का चिकना बना रहता है। तो उसी प्रकार से हे उद्धव, तुम तो उस जल की मटकी के समान हो जो जल के भीतर जाती तो है, लेकिन उसके ऊपर जरा सा भी बूंद नहीं लगती है पानी की। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का जरा सा भी असर नहीं है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। उद्धव, तुमने तो प्रीति रूपी नदी में पैर बोरा ही नहीं है। तुमने तो प्रीति का, श्री कृष्ण के प्रीत का, प्रेम का जरा सा भी स्वाद चखा नहीं है। तुम तो प्रीत की नदी में तुमने अपने पैर डुबोए ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही जो तुम्हारी दृष्टि है वो उनके ऊपर, श्री कृष्ण जी के ऊपर वो मोहित नहीं है। तुम श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य पर मोहित नहीं हो, तो तुम बड़भागे ही हो, तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो हर तरह से उनके समीप रहते हुए भी उनके प्रेम का जरा सा भी तुम्हारे ऊपर जरा सा भी कोई भी असर नहीं है, तो तुम बड़भागी हो। फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि सूरदास अबला हम भोरी। गोपियाँ कहती हैं हम अबला हैं, हम अबला यानी बलहीन अबला स्त्रियां हैं, हम भोली भाली गोपियां हैं,
हम ब्रज में निवास करने वाली ब्रज में निवास करने वाली हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, और हम श्री कृष्ण जी के प्रेम में ऐसे ही पगे हैं जैसे कि गुड़ चाटी ज्यों पागी। जैसे कि गुड़ में चींटियाँ लग जाती हैं तो उसी में एकदम से पक जाती हैं, गुड़ से सटी रहती हैं, और उसी में सटे हुए वो मर भी जाती हैं, पर वो गुड़ का साथ नहीं छोड़ती। गुड़ से ही देखेंगे आप लोग, काली काली चींटियाँ जो बिल्कुल गुड़ में अगर कहीं रखा तो उसमें सट जाती हैं। तो गोपियाँ उसी प्रकार से अपनी प्रेम की तुलना करते हुए कहती हैं कि हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, जो कि चींटी के समान है, उस चींटी के समान है जो मर तो जाती हैं पर गुड़ से अपना प्रेम ख़त्म नहीं करती हैं, गुड़ में ही पगी रहती हैं। ठीक हम भी उसी तरीके से श्री कृष्ण जी के प्रेम में अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर बैठे हैं, और तुम तो बड़े बड़भागी हो जो तुम पर तनिक भी असर नहीं है। बच्चों आइए पढ़ते हैं दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस सावन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग सदेशिन, सुनि सुनि विरहिन विरह दही। चाहती हुतु गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जा दाना लही। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पद में गोपियाँ अपने व्यथा को, अब जो कि वो बेरा अग्नि में कंटिन्यू लगातार जल रही हैं, और उस व्यथा को वो किसी से कह भी नहीं सकती हैं, और उस व्यथा के कारण वो मन ही मन परेशान हैं। श्री कृष्ण जी के प्रेम की विरह अग्नि उन्हें जला रही है, पर वो अपने मन की व्यथा कहे तो कहे किससे। उसी बात को उन्होंने इस पद के माध्यम से कहा है, और इस पद में भी उनकी विदग्धता है, प्रकट होती है। और सूरदास जी इस पद को रचना करते हुए गोपियों की तरफ से कहते हैं, मन की मन ही मांझ रही। पहले आपको क्लिष्ट शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। मांझ का अर्थ होता है अंदर, यानी कि भीतर, जो हम अपने मन विचार कर रहे होते हैं, अंदर। उद्धव का अर्थ उद्धव है, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। परत यानी पढ़ता या पढ़ती। अवधि एक निश्चित समय को बोलते हैं। आश मीन्स आशा। आवन यानी कि आने की आशा। विथा यानी कि जीव की व्यथा या कष्ट। जोग का अर्थ होता है योग। सही यानी कि सहन की। आधार यानी कि आधार या सहारा। संदेशनी संदेश को। विरहिणी यानी वियोग में जीने वाली स्त्री। विरह का अर्थ होता है वियोग। दही दही का अर्थ होता है यहाँ पे दाह या जलना। चाहती हूँ मतलब चाहती थी। होते ही गुहारी, गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए गुहार करना। उत मीन्स उधर या वहाँ। धार धरही मतलब धारण करना। धीर मीन्स धीरज। न लही मतलब नहीं रखी। अब गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हम आपको क्या बताएं कि हमारे जो मन की अवस्था है, वो हम अपने मन के जो हमारे भाव हैं श्री कृष्ण के प्रति, या हम जो उनके विरह की अग्नि में जल रहे हैं, वो हम अपने मन के ही अंदर रखे हुए हैं। कहिए जाई कौन पे उधो। हे उद्धव, हम अपनी यह विरह व्यथा किससे कहने जाएं? कौन है हमारी सुनने वाला, कौन हमारी भावनाओं को समझने वाला है? ना ही परत कही। हमसे भी ये कहते हुए हम भी इसे नहीं कह पाते हैं, ये हमसे कहते हुए नहीं बनता है। हम किस प्रकार से अपनी व्यथा को किसी अन्य के समक्ष प्रकट करें। अवधि आधार आस आवन की। श्री कृष्ण जी ने एक अवधि बताई थी, एक समय बताया था कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, कंस का वध होगा और अपने आवश्यक कार्यों को निपटाने के बाद मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊँगा। तो वो उन्होंने जो एक
एक समय का अनुमान बताया था गोपियों को, तो उस समय का जो आधार था उसी को आधार बना करके उतने समय को गोपियाँ आधार समझ लेती हैं उनके आने का, कि हाँ इतने समय तक में कृष्ण जी लौट आएंगे। तो उनके आने की आशा देखती रहती हैं कि इतने समय में हमारे कृष्ण तो हमारे पास वापस आ जाएंगे। एक आशा उनके मन में रहती है कि जैसे ही अवधि ख़त्म होगी, वो अवधि पूरी हो जाएगी जितनी उन्होंने कही थी, तो हमारे कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे। तो उसी अवधि को आधार बना करके हम लोग ने तन मन विधा सही, हम लोगों ने, मेरे तन ने और हमारे मन ने जितनी व्यथा सही है वो उस आधार पर सही है कि हमारे श्री कृष्ण जी उतने समय बाद वापस आ जाएंगे। जैसे कि अगर कोई कह देता है कि हम इतने समय बाद आपका ये कार्य पूरा कर देंगे, तो एक मन में आशा हो जाती है कि हाँ अब चलो इतना एक निश्चित समय हमें मिला है तो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। पर यदि वो समय बीतने के बाद भी हमारा कार्य नहीं पूरा होता है तो फिर एक जो सीमा होती है, एक प्रतीक्षा करने की, वो सीमा टूट जाती है। तो वही गोपियों के साथ भी हुआ है। उन्होंने जो आने की प्रतीक्षा देख रही थी, वो समय जब व्यतीत हो जाता है तो उनकी जो व्यथा है वो बढ़ जाती है। उन्होंने उनके आने की अवधि के आधार पर ही इतने दिन उनके विरह में बिताए थे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरहिन विरह दही। गोपियाँ कहती हैं अब तक तो हमने उनके आने की प्रतीक्षा की, पर जब वे स्वयं ना करके अब इन जोग संदेश को सुना रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं योगी बन जाओ, योग साधना करो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो ये बातें सुन सुन के हम विरहनी स्त्रियाँ, हम व्यथित स्त्रियाँ, ब्रज की भोली भाली गोपियाँ, हम लोग विरह में और दह रहे हैं। अब हम लोग विरह में और जलने लगे हैं, क्योंकि हमारी प्रतीक्षा का समय पूरा हो गया और उस समय पर श्री कृष्ण ने अभी तक दर्शन भी नहीं दिए और ऊपर से वो उल्टा जोग का संदेश सुना रहे हैं, तो वो हमारी विरह व्यथा उससे बढ़ा रहे हैं। हम लोग विरह की अग्नि में और अधिक जल रहे हैं। चाहती हूँ तो गुहार जितहिते उतते धार बही। हम लोग जिधर से चाहते थे, चाहती हूँ तो मतलब चाहते थे, गुहार लगाना अपनी रक्षा के लिए, जितहिते जिससे, हम लोग जिस व्यक्ति से अपने रक्षा की गुहार लगाते थे, हर समय जिनका चिंतन मनन करते थे, हर समय जब हम परेशान कभी भी हो जाते थे तो कन्हैया का नाम लेते थे, आज उन्हीं कन्हैया जिनके बल पर हम अपना इतना जीवन बिता चुके हैं, जिधर से हम आशा लगाए थे, जिधर से हम प्रार्थना करते थे, गुहार करते थे, वही उधर ही से वो अब क्या कर रहे हैं, वो हमारी गुहार को सुनने के बजाय उधर से उल्टी ही धार बहा रहे हैं। अब उधर से कोई आश्वासन न दे करके और हमारे पास न आ करके वो उल्टी धार उधर से बहा रहे हैं, योग संदेश हमको सुना रहे हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धीर कैसे धरें, क्यों धरे धीर। अब हमारा धीरज का जो बांध था, उनके आने की जो अवधि थी वो ख़त्म हो गई है, हमारे धैर्य का बांध भी हम टूट गया है, तो हम अब धीरज क्यों धरे, हम मर्यादा न लही। जब उन्होंने हमारी किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं रखी, हमारे प्रेम का उन्होंने सम्मान नहीं किया, वो निश्चित अवधि पर नहीं आए, तो हम अब उनकी मर्यादा क्यों रखें और अब हम धैर्य धारण क्यों करें। तीसरा पद है बच्चों, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इस पद को पढ़ाने से पहले बता देना चाहती हूँ कि हारिल एक पक्षी होता है जिसे हम ग्रीन पिजन भी बोलते हैं। यह भारत के घने जंगलों में पाया जाता है और यह एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रहता है, यानी कि उसको ये लगता है अगर उसके पैरों में लकड़ी ना हो तो उसको लगता है कि अब मैं उड़ नहीं सकता या मुझे कोई सपोर्टिंग या सहारा नहीं है। तो इसीलिए हारिल पक्षी लकड़ी के साथ हमेशा ही रहता है, उसके पंजे में लकड़ी हमेशा ही रहती है। तो
उसी की तुलना मतलब गोपियाँ करती हैं, और उन्होंने उसी का उपमा या उदाहरण दिया है कि हमारे लिए जो श्री कृष्ण हैं तो वो हारिल की लकड़ी हैं। क्या अपने आप को गोपियाँ हारिल कहती हैं, हारिल पक्षी कहती हैं, और श्री कृष्ण जी को वो हारिल की लकड़ी, जो पक्षी हारिल लिए रहता है, उस लकड़ी के समान उनकी उपमा देती हैं। और उपमा देते हुए वो कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी है उद्धव, जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे प्रेमी हैं, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन, हम लोग उन्होंने मन से, क्रम से और वचन से उन्हें पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इस पद में जो गोपियां हैं वो हारिल पक्षी के लिए स्वयं को मतलब कहती हैं, और हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण जी को कहती हैं। पद को पढ़ाने से पहले मैं इसके जो कुछ क्लिष्ट अर्थ हैं उनको बता देना चाहती हूँ। हमारे यानी कि हमारे, हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। लकड़ी यानी कि लकड़ी, क्रम मीन्स कर्म, वचन मीन्स वचन, नंद यानी कि नंद नंदन मीन्स नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। उर का अर्थ होता है हृदय, पकड़ी का अर्थ होता है पकड़ कर रखता है, जागत मीन्स जागते हुए, दिवस मीन्स दिन में, निशिमित रात, कान्हा यानी कि श्री कृष्ण जी करी रटती रहती हैं, तो मीन्स वह, लागत मीन्स लगता है, ऐसो मतलब ऐसा, करवी मतलब कड़वी, व्याधि मीन्स रोग, हमको मीन्स हमारे लिए, न करी न अपनाई गई, तो मीन्स तो, सूर मीन्स सूरदास, तिनहि मीन्स उनको, सौंप मीन्स सौंप दो, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता हो, जो सदा घूमता रहता है, जो किसी के प्रति समर्पित ना हो। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव, जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हम उन्हें सदैव कैसे पकड़े रहते हैं? मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने उन्हें मन से, अपने कर्म में और अपने वचन से हमने उनको अपना इष्ट मान लिया है। जो नंद बाबा के नंदन हैं यानी नंद बाबा के पुत्र हैं, उर मीन्स हृदय से, हम लोगों ने हृदय से दृढ़ कर पकड़ी, हम लोगों ने उन्हें क्या अपने हृदय से उनको दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। यानी उनको दृढ़ पकड़ना का तात्पर्य यहाँ अपनाने से है कि हम गोपियों ने नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को मन कर्म और वचन से उनको दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है, उनका आश्रय ले लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जगरी, जागत में जागते हुए, सोवत में सोते हुए, स्वप्न में सपना देखते में, दिवस में दिन में, निशि मतलब रात में, कान्ह कान्ह जकरी, जकरी में रटन लगाना, यानी कि हम लोग जागते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि स्वप्न में भी, दिन में, रात में कान्हा कान्हा ही हम लोग रट लगाए रहते हैं। 1 मिनट के लिए कान्हा शब्द हमसे छूटता नहीं, हम लोग केवल उन्हीं के नाम की रट लगाए रहते हैं। और अब जब आप लोग योग संदेश हमको सुनाने आए हैं, योग का संदेश सुनाने आए हैं, हम लोग सगुण उपासक श्री कृष्ण की प्रेमिका, उनके चरणों में समर्पित गोपियां हैं, और जब आप हमें योग का संदेश सुनाए हैं तो हमको सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करवी का करी। जो ये आप लोग हमें योग का संदेश सुनाने आए हैं, हमें निराकार ईश्वर की, निराकार ब्रह्म की उपासना का जो संदेश देने आए हैं,
तो वो उपासना जिस ईश्वर को हम लोगों ने देखा ही नहीं है, जब हमारे समक्ष इतने सौंदर्य की मूर्ति श्री कृष्ण विराजमान है जिनके हम दीवाने हैं, तो ऐसे में अगर आप लोग हम लोगों को योग का संदेश सुनाते हैं तो वो आपका योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ककड़ी एक प्रकार का फल होता है जो कि गर्मी के लगभग सीजन में खाया जाता है, लेकिन जब वो कड़वा होता है तो वो बहुत ही बेस्वाद होता है, वो तुरंत ही उगल देने का मन करता है। तो यहीं पे गोपियों ने उसी को कड़वी ककड़ी कहा है, उनके ज्ञान को, उनके योग के संदेश को, कि तुम्हारा जो योग का संदेश है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सुतहु व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सुनो, तुम तो हमारे लिए क्या ले आए हो? व्याधि मतलब ऐसा रोग हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो जो तुम देखी सुनी न करी। यानी कि आज जो जिस तरीके से तुम हमें बता रहे हो योग संदेश, वो हमारे लिए ऐसी एक व्याधि है जिसे हमने कभी देखा न सुना न कभी करा, जिसके बारे में हम कभी कुछ नहीं जानते हैं। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चक्री। गोपिया उल्टा उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि सुनो, ये जो तुम योग का संदेश लेकर के आए हो, ये ज्ञान तुम उन लोगों को जा कर के पढ़ाओ, ये ज्ञान तुम उन लोगों को जा कर के सौंप दो जिनके मन चक्री मतलब जिनका मन घूमा करता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और जो किसी एक के प्रेम में नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि जो किसी एक के प्रेम में लग जाता है वो उसके लिए किसी अन्य के लिए उसके मन में स्थान नहीं रहता है। तो जिनका मन यहाँ वहाँ भटका करता है, तुम योग का संदेश जा करके उनको सुनाओ, क्योंकि जो हमारा मन है वो तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में पूर्णतः लग चुका है। हम तो उनके ही प्रेम में पगे हुए हैं। हमारे लिए किसी अन्य ज्ञान के लिए, किसी अन्य योग के लिए, किसी निराकार ईश्वर के लिए हमारे मन में कहीं भी किसी के लिए जरा सा भी जगह नहीं है। तो ये योग संदेश उनको सौंपो जिनका मन चकरा करता है, जिनका मन घूमा करता है। चौथा एवं अंतिम दोहा है बच्चों, हरि है राजनीति पढ़ाएं। इस दोहे में गोपियाँ श्री कृष्ण जी को भी अपने उपालंभ में समेट लेती हैं और उद्धव के साथ साथ वो श्री कृष्ण जी के ऊपर भी बहुत ही नाराज होती हैं और बहुत ही खींचती हैं। कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ियाएं, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएं, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे ओ अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ यहाँ पर श्री कृष्ण जी के ऊपर व्यंग करती हैं, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। पढ़ी का अर्थ होता है पढ़कर, समझी में समझकर, मधुकर यानी कि भौरा या उद्धव जो गोपियों को संबोधित करती हैं, एक संबोधन है उद्धव के लिए मधुकर। एक मीन्स एक, अति मीन्स बहुत, पठाए मीन्स भेजना, आगे के मतलब पहले के लोग या पुराने व्यक्ति या बुजुर्ग लोग, पर मीन्स दूसरे के लिए, हित मीन्स भलाई, दौलत मीन्स घूमते थे, धाय मीन्स दौड़े, अपने मीन्स स्वयं के, फिर से, पाहिए मीन्स पा लेंगी, चलत मीन्स चलते हुए, जो होते मतलब जो था, चुराए मीन्स चुराया, ते मीन्स वे, अनीति मीन्स अनैतिक। तो गोपियाँ यहाँ कहती हैं श्री कृष्ण जी के ऊपर खींचते हुए और उद्धव को उपालंभ देते हुए, उद्धव के ऊपर भी नाराज होते हुए, अंत में उनका जो क्रोध होता है वो
हद से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान का संदेश सुन सुन के वो बहुत ही नाराज हो चुकी हैं। तो वो कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ाएं। मतलब कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, लगता है वो राजनीति पढ़ाए हैं। वैसे तो बच्चों राजनीति जो होती है उसका अर्थ है राजा की नीति, यानी कि राजा जिन नीतियों के अनुसार कार्य करता है तो वो राजनीति होती है। लेकिन ये राजनीति शब्द पहले ऐसे परिप्रेक्ष्य में था जब राजा वास्तव में ईमानदार हुआ करते थे, अपनी प्रजा के लिए हित वाला कार्य करते थे। लेकिन आज के जो समय में जो राजनीति शब्द का प्रयोग का अर्थ बदल चुका है। आज के समय में राजनीति करना यानी कि षड्यंत्र करना राजनीति के उसमें लिया जाता है संदर्भ में। क्योंकि आजकल जैसे ही कोई व्यक्ति किसी के प्रति कुछ गलत कार्य करता है तो वो कहते नहीं हैं एक कहावत में कि अब बड़ा राजनीति इनको आने लग गई है, पहले तो ठीक थे लेकिन अब क्या है, राजनीति आने लग गई है। तो यहाँ राजनीति का तात्पर्य नीतिवान हो जाने से है और अपना पैतरा बदलते रहने वाले प्राणियों से है। तो वही अब गोपियाँ श्री कृष्ण जी के ऊपर नाराज होते हुए कहती हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण जी थे सीधे साधे थे, प्रेमी थे, अब वो लगता है मथुरा जा करके अब उन्होंने भी अच्छी तरीके से राजनीति सीख ली है और कुशल हो गए हैं राजनीति में। तो गोपियाँ कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ाएं, यानी है जो हमारे हरि हैं, हमारे इष्ट हैं, वो राजनीति पढ़ के आ गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, हे सखियों, जो ये मधुकर या उद्धव ये जो बात कह रहे हैं इनके बात को सुन करके तुम जो ये बात अपने योग संदेश ले करके हम लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत हो गए हैं, तो ये जो कह रहे हैं अपनी बात, क्या तुम इनको समझ सकती हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये किस प्रकार से अपना योग संदेश हम लोगों को सुना रहे हैं। तो क्या ये तुम सबकी समझ में आ रहा है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे कान्हा, हर काम में चतुर थे, हर काम में निपुण थे, पहले ही थे। माखन मिश्री चोरी करा करते थे, लोगों को कैसे चकमा देते थे। पूरा जो ब्रज गांव था, गोकुल गांव था, वो पूरा उनकी चालाकी से पहले से ही त्रस्त था। तो वो तो चतुर तो पहले से ही थे, उसमें तो कोई दो रीति वाली बात है ही नहीं। लेकिन अब गुरु ग्रंथ पठाए, यहाँ गुरु शब्द से तात्पर्य है भारी, भारी ग्रंथ। लगता है अब उन्होंने और भारी ग्रंथ पढ़ लिया है, अब राजनीति के वो विशारद हासिल हो गए हैं, राजनीति में उनको महारत हासिल हो गई है। तो पहले से ही चतुर, ऊपर से राजनीति पढ़ करके, बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ करके और चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाएं। लगता है सखियों की उनकी जो बुद्धि है वो और अधिक बढ़ गई है, उनकी बुद्धि का और अधिक विकास हो गया है, तभी तो उन्होंने जोग संदेश पठा दिया है। पहले वो कहाँ नित हमारे साथ गोकुल के गांव में घूमा करते थे, हमसे अटखेलिया करते थे, हमारा माखन चुराते थे, और कहाँ प्रेम करने वाले श्री कृष्ण अब ज्ञानी आत्मा बन गए हैं और उनकी बुद्धि का विकास हो गया है, जो उन्होंने हमें जोग संदेश पठा दिया है। जोग संदेश पठाए मीन्स जोग का संदेश, जोग का मैसेज उन्होंने भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत आए। हे उद्धव, जो पहले के लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके अंदर कितनी अच्छी बात होती थी कि पर आगे के मतलब हमारे पूर्वज, हमारे जो पुरखे लोग होते थे वो कितने भले लोग होते थे। परहित मतलब दूसरे के हित के लिए, अगर उनको जरा सा भी पता चल जाता था कि यहाँ किसी का काम अटका पड़ा है, कोई परेशान है, तो वो डोलत है, मतलब डोलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए दौड़ आते थे। थाई मीन्स दौड़ कर आना, तो वो परहित डोलत आए, वो जल्दी जल्दी डोलते हुए, भागते हुए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। उद्धव, अब तो हमें अपना मन, अब अपने मन मतलब अब हमें अपना वो मन फेर मीन्स फेर पाहिए, फेरना कहते हैं वापस करने को।
पाहिए। अब हमें अपना वो मन उन्हें वापस चाहिए, क्योंकि अब वो हमारे मन के लायक नहीं रह गए हैं। अब उनके मन में राजनीति भर गई है, तो वो जो हमारा मन चलत जो होते चुराए, जो यहाँ से जाते वक्त होते मतलब थे, चुराए मिस चुराया, जो यहाँ से चलते वक्त जो वो हमारा मन चुरा करके अपने संग ले करके चले गए थे, अब हमें अपना वो मन वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, वो श्री कृष्ण जी आज अनीति क्यों कर रहे हैं, अन्याय की बातें वो क्यों कर रहे हैं, जो औरों की अनीति छुड़ाए, यानी कि जिन्होंने अन्य लोगों को अन्याय से छुड़ाया, अत्याचार से छुड़ाया। गोकुल में उन्होंने इतने बड़े राक्षसों के उत्पातों से छुड़ाया, वहाँ कंस को मारा और उसके बाद वहाँ की जनता को बचाया। तो जो श्री कृष्ण और लोगों को अन्याय और अत्याचार से बचाते हैं, छुड़ाते हैं, तो क्यों करें अनीति आप उनसे, तो वो अपने लोगों से क्यों अनीति कर रहे हैं। उनका तो न्याय यही था कि जिस प्रकार से वो कह करके चले गए थे उसी प्रकार से वो वापस आ जाते, हम लोगों की शुद्ध बुद्धि लेते, हम लोगों का हाल चाल लेते। लेकिन वो तो अन्याय कर रहे हैं। न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आज स्वयं अन्याय कर रहा है। जो लोगों की अनीति छुड़ाता है वो आज खुद अन्याय के रास्ते पर चल रहा है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राज धर्म यानी कि राजा का तो धर्म यही है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को सताता नहीं है, जो प्रजा के सुख और दुख का हर समय ख्याल रखता है, वही वास्तविक राजा होता है और यही राजधर्म होता है। तो अगर राजधर्म तो यही है कि प्रजा को न सताए, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जी स्वयं ना आकर के जोग संदेश भेज करके ये जो हमको सता रहे हैं, तो ये राजा का धर्म नहीं है। राजधर्म तो हमेशा अपनी प्रजा की सेवा के लिए, अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल करने के लिए होता है। तो आशा है बच्चों आप सभी को ये इन चारों पदों के अर्थ भली भांति समझ में आ गए होंगे और आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और इसी के साथ मैं अपनी व्याख्या की समाप्ति करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।